हमारा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये सोसाइटीज एस्टैब्लिश होती हैं स्पेशली टू हेल्प द स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स, जिनको ये बहुत डिफिकल्ट लगता है टू सेल आउट देयर आउटपुट। तो ये सोसाइटीज ऐसे प्रोड्यूसर्स की आउटपुट को सेल करने में हेल्प करती हैं। ये ना सिर्फ उन प्रोड्यूसर्स के आउटपुट के लिए एक फेवरेबल मार्केट प्रोवाइड करती हैं, बट उनको रीजनेबल प्राइसेस पे सेल करके प्रॉफिट्स कमाने में भी हेल्प करती हैं। ये उनकी बार्गेनिंग पावर को भी इंक्रीज करती हैं और कंपटीशन में बने रहने में भी हेल्प करती हैं। अब ये ना सिर्फ इनकी गुड्स को सेल करने में बट मार्केटिंग की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ये सारी फैसिलिटीज भी सोसाइटीज प्रोवाइड करती हैं। तो इन सोसाइटीज में जो प्रॉफिट्स होते हैं दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ ईच मेंबर्स कंट्रीब्यूशन टू द पूल ऑफ आउटपुट। जितना उन्होंने आउटपुट दिया होता है, जिसने जितना आउटपुट दिया होता है उस हिसाब से उनको प्रॉफिट्स में कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। अब इन सोसाइटीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्ट है इंश्योर द फेवरेबल मार्केट फॉर द आउटपुट, इंश्योर द बेस्ट प्राइस फॉर द आउटपुट, then next provide facilities of transportation, packaging etc. then ensure the honest trade practices, जिसमें आया था कि वेट उनका ठीक मेजर हुआ है, उनको ठीक तरीके से कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई किया जा रहा है। then eliminating the middleman and increasing the profit margin. नेक्स्ट है हमारा फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेसिकली स्टैब्लिश की जाती हैं टू हेल्प द स्मॉल स्केल फार्मर्स। स्मॉल स्केल फार्मर्स को सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए या और अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए इरिगेशन वगैरह की जो ज़रूरत होती है वो सारी ज़रूरतें पूरा करने के लिए सोसाइटीज इस्टेब्लिश की जाती है। स्मॉल स्केल फार्मर्स की एक और ड्रॉबैक होता है कि उनके पास लैंड होल्डिंग्स बहुत थोड़ी थोड़ी होती हैं और स्कैटर्ड होती हैं। अब अगर ये सभी फार्मर्स इकट्ठे हो जाएं तो इनकी लैंड होल्डिंग्स भी ज़्यादा हो जाएगी और उसके ऊपर इजी हो जाएगा टू यूज़ द मैकेनाइज्ड टेक्नोलॉजी। अब जब अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ज़मीन पर फसल बोई जाएगी तो नेचुरली उनकी यील्ड भी ज़्यादा होगी, उनको प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे, उनकी पैदावार ज़्यादा हुई है तो नेचुरली उनकी प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे। तो ये सोसाइटीज फार्मर्स को हेल्प करते हैं इन गेटिंग द सीड्स, टू प्रोवाइडिंग देम विद द सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा, देन हेल्प इन गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ मैकेनाइज्ड फार्मिंग एंड प्रोवाइड द सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू द पीजेंट्स। ये काम है आपका फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। नेक्स्ट आपकी आती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेसिकली हेल्प करती है उन लोगों की जिनको लोन की या पैसे की जरूरत होती है, क्रेडिट फैसिलिटी की जरूरत होती है एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये सोसाइटीज कैसे प्रोवाइड करती हैं इनको? ये इनके पास जो भी फंडिंग होती है दैट विल बी द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय देयर मेंबर्स और द डिपॉजिट्स ऑफ द मेंबर्स या आउटसाइडर्स। अब उन फंड्स में से ये अपने मेंबर्स को जिनको पैसों की जरूरत है वो पैसे लेंड कर देती है एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इजी इंस्टॉलमेंट्स में वो वापस कर सकते हैं इनको। तो इस तरीके से ये अपने मेंबर्स की हेल्प करती हैं टू गेट द क्रेडिट फैसिलिटी। तो ये सोसाइटीज बेसिकली बनाई जाती है टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स, क्योंकि अगर वो बाहर से कहीं से पैसा लेते हैं तो नेचुरली उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उधारी लेना पड़ेगा, बट ये सोसाइटीज अपने मेंबर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड कर देती हैं पैसा। देन सेकेंड आता है इंश्योर लोन्स ऑन इजी टर्म्स एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड आएगा डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग्स। अब क्योंकि पैसे की जरूरत किसी ना किसी को रहेगी तो सेविंग्स की हैबिट भी डिवेलप होती रहती है। थोड़ा थोड़ा पैसा वो डिपॉजिट करवाई जाते हैं सोसाइटीज में ताकि इन केस किसी को कल को जरूरत पड़ती है तो वही पैसा यूज किया जा सके टू प्रोवाइड देम द लोन। लास्ट है आपका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। ये सोसाइटीज का मेन एम होता है टू हेल्प देयर मेंबर्स टू गेट द रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। अब इसके लिए या तो वो अपने मेंबर्स के लिए फ्लैट्स बना देते हैं या फिर उनको प्लॉट्स अलॉट कर देते हैं ऑन इजी इंस्टॉलमेंट्स।
ये सोसाइटीज अपने मेंबर्स को रेजिडेंशियल अकोमोडेशन लेने में हेल्प करती हैं। तो इस सोसाइटीज का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल अकोमोडेशन टू इट्स मेंबर्स, देन परचेज हाउसेज एट लोअर रेट। अब जो हाउस वो उन्होंने बनाए होते हैं या फ्लैट्स वगैरह जो उन्होंने बनाए होते हैं उनको वो परचेज कर सकते हैं एट द लोअर रेट। देन प्रोवाइड सिविक एमेनिटीज लाइक रोड, पार्क, पार्किंग फैसिलिटीज, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं टू द मेंबर्स। इस तरीके से लो इनकम ग्रुप पीपल जिनके लिए रेजिडेंशियल अकोमोडेशन लेना बहुत बड़ी समस्या है, वो प्रॉब्लम ये सॉल्व करती हैं हाउसिंग सोसाइटीज, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज ये समस्या उनकी खत्म करती है। होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।